तो आज हम अपने ज्ञान की यात्रा नए नियम में और विशेष रूप से सुसमाचारों में शुरू करते हैं। अब ग्रीक भाषा में गॉस्पेल शब्द का अर्थ है शुभ समाचार, और मैं आपको बताना चाहता हूं यह सचमुच बहुत अच्छी खबर है। अब मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना द्वारा लिखे गए 4 सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई को कवर करते हैं, और इन सभी लेखकों ने, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित और मार्गदर्शित थे, प्रभु के जीवन और सेवकाई की प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं को दर्ज किया। उन्होंने या तो स्वयं यह सब देखा था या फिर अन्य प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को दर्ज किया था। अब हमें यीशु के जीवन और सेवकाई के केवल लगभग 52 दिनों की घटनाएं ही दी गई हैं। सच कहूं तो मेरी इच्छा है कि ये सुसमाचार 10 गुना लंबे होते, लेकिन यह बात याद रखें, भले ही हमारे पास प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए सब कुछ नहीं है, फिर भी हमें इतना अवश्य दिया गया है कि हम यह विश्वास कर सकें कि वे वास्तव में मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं और उन सभी के उद्धारकर्ता हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार इस सुसमाचार के लिखे जाने के उद्देश्य को यहां अध्याय 20 की आयत 30 में स्पष्ट करता है। यीशु ने अपने चेलों के सामने और भी बहुत से चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम एक नक्शा डेक पर फैला लें। यूं कहें तो जैसे ही हम सुसमाचारों की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी जहां भी हैं, जो भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं बहुत उत्साहित हूं कि आपने परमेश्वर के वचन की इस ज्ञान यात्रा में मेरा साथ दिया है। आप में से कुछ लोग शायद यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते होंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह यात्रा आपको उद्धार, सुरक्षा और मसीह में शाश्वत सुरक्षा के बंदरगाह तक पहुंचा दे। अब जैसे ही हम पाल उठाने और यात्रा शुरू करने वाले हैं, आपको यह समझना जरूरी है कि हम सुसमाचारों का अध्ययन कालानुक्रमिक रूप से करने जा रहे हैं, यानी हम उनका अध्ययन उसी क्रम में करेंगे जिसमें घटनाएं वास्तव में घटी थीं। अब इससे इन चारों विवरणों में जो भी दोहराव है वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको यह अनुभव कराना चाहता हूं कि यीशु के जीवन में क्रूस तक, उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक उनका अनुसरण करना कैसा रहा होगा। तो इसी के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम यीशु के जन्म से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यूहन्ना की घोषणा सुननी होगी। वैसे यूहन्ना ने मत्ती, मरकुस और लूका के बाद लिखा था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास उनके ग्रंथ संदर्भ के रूप में उपलब्ध थे। और यूहन्ना की शुरुआत यीशु मसीह के बारे में कुछ ही महत्वपूर्ण सत्यों की घोषणा के साथ होती है। वह यूहन्ना अध्याय 1 में हमें प्रभु का एक तरह से जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हैं। कुछ सत्य हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं। पहला सत्य यह है कि यीशु मसीह शाश्वत परमेश्वर हैं। हम यहां पद 1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो सबसे पहले हमें यहां समझना चाहिए कि वचन से तात्पर्य यीशु मसीह से है। वास्तव में नीचे पद 14 में यह हमें बताता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। अब यहां पद 1 में 3 महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और पहला है, आदि में वचन था। अब यह यीशु को लिए शाश्वत रूप से विद्यमान घोषित करता है। दूसरे शब्दों में, वे अपने सांसारिक जन्म के समय अस्तित्व में नहीं आए। वे अनादिकाल से परमेश्वर पुत्र के रूप में विद्यमान थे। फिर आपके पास दूसरा वाक्यांश है, और वचन परमेश्वर के साथ था। अब यह यीशु को परमेश्वर के साथ अत्यंत निकटता में होने का वर्णन करता है। फिर तीसरा वाक्यांश है, और वचन दो परमेश्वर साथ था। यह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यीशु किसी भी तरह से परमेश्वरत्व या दिव्यता से कम नहीं है। वास्तव में एक दिलचस्प क्रियापद 1 में 3 बार आती है। यह क्रिया है, वो था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था। यह ग्रीक क्रिया काल एक निरंतर शाश्वत अवस्था को दर्शाता है। आप वास्तव में यहां अनुवाद को इस तरह विस्तार से पढ़ सकते हैं, आदि में वचन था, है और सदा रहेगा, और वचन परमेश्वर के साथ था, है और सदा रहेगा, और वचन परमेश्वर था, है और सदा रहेगा। तो आप इसे यहां मिस नहीं कर सकते। सत्य संख्या 1, यीशु मसीह हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, शाश्वत परमेश्वर। अब यहां एक दूसरा सत्य है जिसे यूहन्ना प्रस्तुत करते हैं, और वह यह है कि यीशु मसीह शाश्वत। व्याख्या है, पहले पद में भी 3 बार यह अभिव्यक्ति आती है, वचन, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यह ग्रीक माइम शब्द लोगोस है। लोगोस का अनुवाद व्याख्या भी किया जा सकता है। तो एक क्षण के लिए इसे मेरे साथ इस तरह पढ़ें। आदि में व्याख्या थी, शिप और व्याख्या परमेश्वर के साथ थी, और व्याख्या परमेश्वर थी। अब आपको यह समझना होगा कि यूनानी मन के लिए पहली सदी की दुनिया में परमेश्वर से कोई भी व्याख्या प्राप्त करना असंभव था। वास्तव में मसीह के जन्म से कई 100 साल पहले प्लेटो ने अपने दार्शनिक मित्रों से कहा था, जानते हो क्या, हो सकता है कि किसी दिन परमेश्वर की ओर से एक शब्द, एक लोगोस, एक व्याख्या आए। उन्होंने कहा, जो सभी रहस्यों को प्रकट करेगा और सब कुछ स्पष्ट कर देगा। तो सोचिए उस क्या हुआ। व्याख्या अभी अभी स्वर्ग से देह में प्रकट हुई है, और आखिरकार यह शब्द हमारे लिए क्या स्पष्ट करता है? तो एक बात तो यह है कि प्रभु मानवता के सबसे परेशान करने वाले सवालों में से एक का उत्तर देते हैं। हम कहां से आए हैं? आप जानते हैं, आज अरबों डॉलर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मांड में झांकने में खर्च किए जा रहे हैं। तो यहां इसका उत्तर है, पद 3 में, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, ये और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना। तो यीशु मसीह न केवल शाश्वत रूप से दिव्य हैं, न केवल वे दिव्य व्याख्या हैं, हरिक्यूद अर्थात दिव्य सत्य की, न बल्कि वे दिव्य सृष्टिकर्ता भी हैं। यह तीसरा महान सत्य है जो हमें इन पदों में मिलता है कि यीशु मसीह ही सब चीजों के सृष्टिकर्ता हैं। बाइबल हमें अपने पहले ही पद उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 में बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश आयत पृथ्वी की सृष्टि की। और अब देखिए, यहां यूहन्ना का सुसमाचार आता है, पद 1, आदि में वचन था, और फिर पद 3 में हमें बताया गया है कि यीशु ही सृजन के माध्यम थे। वे वही वचन थे जो परमेश्वर से निकला। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 3 में सृष्टि के पहले शब्द यीशु ने ही कहे थे, दाट उजियाला हो। प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 16 में इसे स्पष्ट किया है, क्योंकि उसी के द्वारा सब वस्तुएं सृजी गईं। यहां यीशु की बात हो रही है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर, देखी जाने वाली और न देखी जाने वाली, चाहे सिंहासन हो या प्रभुत्व या प्रधानता या अधिकार, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मानव जाति को स्वाभाविक रूप से यह विचार पसंद नहीं है कि परमेश्वर पुत्र व यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हैं। क्यों? क्योंकि अगर वही सृष्टिकर्ता हैं तो वह सिर्फ एक अच्छे शिक्षक या नैतिक आदर्श से कहीं बढ़कर हैं। असल में अगर वही सृष्टिकर्ता है तो वह अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। वैसे जब हम एक साथ सुसमाचारों का अध्ययन करेंगे तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु ने स्वयं को देहधारी परमेश्वर होने का दावा किया है। शायद आप सोच रहे हैं, नहीं, उन्होंने इतनी दूर तक दावा नहीं किया था। तो बस यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय की 33वीं आयत को सुनिए। कुछ यहूदी लोग यीशु को पत्थर मारकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वे उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वे यहां यीशु से साफ साफ कहते हैं, हम तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि निंदा के लिए पत्थर मारने जा रहे हैं, क्योंकि तुम एक मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बना रहे हो। उनके श्रोताओं के लिए यह पूरी तरह स्पष्ट था कि यीशु ने स्वयं को एक साधारण मनुष्य से कहीं अधिक होने का दावा किया था। यह एक अच्छी खबर है।
यदि यीशु मसीह वास्तव में दिव्य सृष्टिकर्ता हैं, तो वो बाइबल का बाकी हिस्सा भी यीशु के बारे में सच ही कहता है कि वे सचमुच आपके पापों के लिए मरे और वे वास्तव में एक दिन आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं। और सुनिए, यदि यीशु मसीह ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उन्हें आपके और मेरे जीवन पर भी राजा होने का अधिकार है। अगर आप परेशान हैं या निराश महसूस कर रहे हैं, और शायद आप आज यही पूछ रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ओके, तो इसका उत्तर यीशु मसीह में ही मिलता है। उन्हें अपना उद्धारकर्ता बनने दें, उन्हें अपना चरवाहा बनने दें, क्योंकि यीशु मसीह वही हैं जो वे हैं। वे आपके लिए वही कर सकते हैं जो उन्होंने कहा है। वे हर वे वादा निभाएंगे जो उन्होंने कभी किया है। दरअसल जब हम यीशु के जीवन और सेवकाई यानी शुभ समाचार की यात्रा शुरू करेंगे, तो हमें बहुत सारे वादे सुनने को मिलेंगे। खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।